नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक पोल। दोस्तों, इस देश में बच्चे मर जाएं, दलित पिट पिट कर तड़प जाएं या प्रधानमंत्री खुद कह दें कि पीएम केयर्स फंड संविधान के दायरे में नहीं आता, मगर गोदी मीडिया को सुई नहीं चुभती। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता से सवाल नहीं होते, वहां विपक्ष से बदला लिया जाता है। और यही वजह है कि आज इस देश के टीवी स्टूडियो ने सिर्फ डिबेट नहीं होती, जूतम पैजार होती है। मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सोचिए अगर यही घटना किसी विपक्षी राज्य जैसे बंगाल या दिल्ली में हो जाती तो हर न्यूज चैनल पर घंटों घंटों बहसें होती, 10-10 डिबेट्स होते। कौन जिम्मेदार है? उसके शो चल दे। लेकिन अब मौन साध लिया गया है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर डाली। मरते मरते उसने राहुल गांधी का नाम ले लिया और मारने वालों ने कहा कि हम तो बाबा वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अनुयायी। सोचिए, क्या इस पर कोई प्राइम टाइम डिबेट हुई? क्या किसी एंकर ने सवाल किया कि यूपी में दलितों पर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं साहब, क्योंकि जब सत्ता हिंदुत्व के नाम पर चल रही हो तब दलित की मौत से टीआरपी नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीएम केयर्स फंड संविधान के दायरे में नहीं आता। अब जरा सोचिए, अगर यह बयान किसी विपक्षी मुख्यमंत्री ने दे दिया होता तो अगले दिन हर चैनल चीख रहा होता, संविधान की अवहेलना, लोकतंत्र पर हमला। लेकिन जब यही बात प्रधानमंत्री की आती है तब हर चैनल पर शांति, सन्नाटा और बस भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है। रिया चक्रवर्ती तो याद होगी, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे देश का दुश्मन, काली जादूगरनी और मर्डर प्लानर तक बता दिया गया। आज उसे क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई की रिपोर्ट हो या एम्स की जांच, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज तक से लेकर रिपब्लिक टीवी तक हर चैनल ने रिया की जिंदगी को रगड़ कर रख दिया। सवाल यह है कि क्या ये चैनल अब रिया से माफी मांगेंगे? क्या वो एंकर जो कैमरे पर रो रो कर न्याय की दुहाई दे रहे थे आज सॉरी भी कह देंगे? खुद उनके ही शब्दों में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, तो भाई अब खुद पर भी जरा लागू कर लो। हाल ही में एक मशहूर टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी के एक प्रवक्ता पर किसी ने पानी फेंक दिया और हुआ जबरदस्त तमाशा। एंकर महोदया ने छाती ठोक कर कहा कि क्या जमाना आ गया है, ये लोकतंत्र है? अरे मोहतरमा, 11 साल से जो अपने प्राइम टाइम में जहर बोया, जो हर दिन हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया, वही जहर अब आपके स्टूडियो में फैल चुका है। ये मीम मटेरियल नहीं तो और क्या है? अब जब आपकी डिबेट्स में जूते लात चल रहे हैं, जूतम पेजार चल रही है, तो फिर रोना काहे का? यही आपकी बनाई हुई जमीन है जिस पर इसी तरह के फल, इसी तरह की पौध तैयार होगी। अब आते हैं असली बात पर। मेहंदी जिहाद नया मार्केट में आया है। याद है जब जी न्यूज ने पिछले साल एक झूठ फैलाया था कि मुस्लिम आर्टिस्ट हिंदू महिलाओं पर मेहंदी लगाने से पहले उस पर थूकते हैं। जी हाँ, यही वो जहरीली रिपोर्ट थी जिसे पूरे देश में फैलाया गया। अब एनबीडीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इसको झूठा ठहराया, इस रिपोर्ट को, और जी न्यूज को जबरदस्त फटकार लगाई। आदेश दिया गया कि इस मेहंदी जिहाद प्रोग्राम को हटाया जाए। जस्टिस यानी रिटायर्ड ए के सीकरी की अध्यक्षता में बनी समिति ने कहा कि रिपोर्टिंग करते समय दूसरी पार्टी का पक्ष लेना अनिवार्य है, लेकिन गोदी मीडिया तो बस एक ही पक्ष दिखाता है जो सत्ता को खुश रखे। जी न्यूज ने ऐसे ऐसे टिकर्स चलाए, मेहंदी जिहाद नया फसाद, पहले पहचान बताओ फिर मेहंदी लगाओ, झूठे नाम का अफसाना, मकसद मुसलमान बनाना, मुसलमानों को टारगेट कर हिंदू महिलाओं के बीच डर का माहौल बनाया गया। और अब वही चैनल माफी तक नहीं मांग पा रहा है क्योंकि इनका काम खबर दिखाना नहीं, नफरत बेचना है। सिर्फ जू न्यूज ही नहीं दोस्तों, टाइम्स नाउ और भारत को भी एनबीडीएसए ने फटकार लगाई है क्योंकि इन्होंने एक कोर्ट केस रिपोर्ट करते समय लव जिहाद वाले झूठे टिकट्स चलाए जो फैसले का हिस्सा ही नहीं थे। यानी कोर्ट कुछ और कह रही थी और चैनल कुछ और दिखा रहा था। मकसद ये था कि समाज में आग लग जाए, डर फैल जाए और राजनीतिक फायदा दिलाना। अब जरा आप खुद से पूछिए, जब आप ये जहरीले शो देखते हैं जहां हर न्यूज को हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है, तो आपको क्या हासिल होता है? आपका दिमाग भरा जा रहा है झूठ से, नफरत से, आपके बच्चों का भविष्य जहर से सींचा जा रहा है क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में टीवी पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत
कोई चर्चा नहीं। रायबरेली में दलित की हत्या, कोई सवाल नहीं। बाढ़ से तबाही, कोई कवरेज नहीं। मगर रिया चक्रवर्ती पर 200 घंटे का प्राइम टाइम जरूर किया गया। कंगना रनौत जो भी बोले, कोई सवाल नहीं। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका जाए तो घंटे भर की डिबेट्स। क्या ये लोकतंत्र है या कुछ और है? सत्ता के तंत्र का मीडिया संस्करण। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रायबरेली का वीडियो विभत्स है। एक दलित युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने राहुल गांधी का नाम ले लिया। योगी राज में दरिंदों को छूट दी गई है, लेकिन गोदी मीडिया, न कोई बहस न कोई रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ सवाल पूछना गुनाह है। दोस्तों, गोदी मीडिया की हालत वही है जिसे कहा गया है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में भी रहे तो सीधी नहीं होगी। इतनी फटकारों के बावजूद ये चैनल सुधरने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इन्हें न टीआरपी से फर्क पड़ता है न सच्चाई से। बस सत्ता की चापलूसी करनी है। अब जरूरत है कि जनता मीडिया का जज बन जाए, सवाल करे, जांच करे और तय करे कि कौन पत्रकार है और कौन सत्ता का प्रवक्ता। अब वक्त है देश बोले, कप सिरप से मरे बच्चों पर डिबेट करो, दलित की हत्या पर सवाल करो, रिया से माफी मांगो और नफरत की दुकान बंद करो। क्योंकि मीडिया जब सत्ता का भक्त बन जाए ना दोस्तों, तो जनता को पत्रकार बनना ही पड़ता है। नमस्कार।